किसी भी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 3 पार्ट्स में बांटा जा सकता है। पहला है इनकम स्टेटमेंट, दूसरा है बैलेंस शीट और तीसरा है कैश फ्लो। किसी भी कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसमें नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट एक्चुअली क्या होता है, ये एक्चुअली आपको बताता है कंपनी के नेटवर्थ के बारे में। कंपनी के जो एसेट्स होते हैं उसमें से उनके जो लाइबिलिटीज़ होते हैं उसको सबट्रैक्ट कर दिया जाता है, तो जो वैल्यू निकल के आता है वो कंपनी का नेटवर्थ होता है। किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट को एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला असेट्स, दूसरा लाइबिलिटीज़ और तीसरा इक्विटीज़। तो सबसे पहले हम एसेट्स के बारे में देखेंगे कि एसेट्स क्या होते हैं। किसी भी कंपनी के असेट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स। तो जो करंट असेट्स है उसमें ऐसे चीज़ें आती है जो कंपनी ओन करती है, और वो जो उनके जो बैलेंस शीट होगा उसको सिर्फ इसी फाइनेंशियल ईयर में रखा जाएगा। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड्स वो उस बैलेंस शीट में नहीं होंगे। तो ऐसे चीज़ें क्या हो सकती हैं, वो हो सकती है कैश, जो कंपनी के पास कैश होगा वो होगा करंट असेट में आएगा। दूसरा हो सकता है अकाउंट रिसीवेबल्स, यानी कि किसी कस्टमर ने अगर पैसे उधार पे लिए है कुछ सामान और उन्होंने चेक दिया है कंपनी को, तो जब भी वो कंपनी उस चेक को लिक्विडेट करेगी तो जो पैसा आएगा वो भी करंट एसेट्स के अंदर ही आएगा। नेक्स्ट हो सकता है कि कंपनी के पास कुछ सामान बना हुआ है लेकिन वो अभी बिका नहीं है, तो वो भी उसके एसेट्स के अंदर आएगा और वो आएगा करंट एसेट्स के अंदर। इसी तरह से कुछ कंपनी ने सामान बनाने के लिए सामान एक्स्ट्रा खरीद के रखा होगा या फिर प्रीपेड कुछ सामान को करके रखा होगा, जो उनके सामान अभी पास आया नहीं है, तो वो भी करंट एसेट्स के अंदर आ जाएंगे। फिर दूसरा है नॉन करंट असेट्स। तो नॉन करंट असेट्स में ऐसे एसेट्स जो कंपनी ओन तो करती है लेकिन वो इसी सिर्फ फाइनेंशियल ईयर में नहीं रह के वो आगे भी इनके साथ रहेगा। तो उस वाली स्थिति में क्या क्या चीज़ें होंगी, उसमें हो सकता है कंपनी का जो लैंड है जिसमें फैक्ट्री बनी हुई है, तो वो जो लैंड है उस कंपनी का नॉन करंट असेट्स हो गया। इसी तरह से जो फैक्ट्री है वो भी कंपनी का एसेट्स है, और क्योंकि ये हर साल उनके बैलेंस शीट में रहेगा तो ये नॉन करंट एसेट्स हो गया। और तीसरा हो सकता है इक्विपमेंट्स, या फिर जो फैक्ट्री के अंदर जो यूज़ करने वाले जो मशीन्स है वो भी इनके एसेट्स ही हैं और वो हर साल इनके साथ रहेंगे, इसलिए उनको हम बोल सकते हैं कि नॉन करंट एसेट है उनका। जो बैलेंस शीट है उसका जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है लाइबिलिटीज़, या फिर जो ऑब्लिगेशंस होते हैं कंपनीज़ के। तो इसको भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, करंट लाइबिलिटीज़ और नॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर कंपनीज़ को ऐसे अमाउंट जो पे करने हैं इसी साल के अंदर करने हैं वो सारे ऑब्लिगेशंस आते हैं। तो पहला हो सकता है कि अकाउंट पेएबल्स, यानी कि उन्होंने जो सामान खरीदा है उधार में और जो जिसको इनको चुकाना है इसी साल में, वो इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट आ सकता है पोस्ट पेड बिल्स, उन्होंने कुछ कनेक्शंस वगैरह इंटरनेट जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी या फिर ऐसा कुछ कनेक्शन लेके रखा है जिसका पेमेंट वो 1 साल या 1 क्वार्टर के बाद करते हैं, तो वो सारे इनके लाइबिलिटीज़ के अंदर आ जाएंगे। अगर कंपनी टैक्स पे करती है गवर्नमेंट को तो वो भी इसी के अंदर आ जाएगा, करंट जो लाइबिलिटीज़ है। और नेक्स्ट नॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो नॉन करंट में क्या आएगा, जो भी कंपनी के लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ है, यानी कि इस साल में जो पे करना है उसके अलावा भी पे करना है, ऐसे वाले जो उनके खर्च है तो वैसे वाले में हो जाएंगे। जो अगर कंपनी ने लोन लेके रखा है और उसको कुछ इंटरेस्ट पे करती है, लॉन्ग टर्म जो इंटरेस्ट पे करना है वो इस अमाउंट में, इस वैल्यू में आ जाएगा। बैलेंस शीट का जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है इक्विटीज़। तो जब भी कोई कंपनी अगर पब्लिकली ट्रेडेड लिस्टेड होती है तो उसका जो कुछ पार्ट होता है शेयर का वो अपने पास रखती है प्रमोटर्स, और कुछ 30 या 40% मार्केट पब्लिकली वो रिलीज़ करती है और पब्लिक से फंड रेज करती है। तो जो पैसा उनको पब्लिकली जो शेयर बेच के मिलता है वो अमाउंट प्लस जो उनके पास प्रमोटर्स के पास शेयर्स बचे रहते हैं उसका वैल्यू जो होता है वो इक्विटी के अंदर आता है। इसमें एक और पार्ट जुड़ा हुआ रहता है, जब भी कोई कंपनी अपने प्रॉफिट जनरेट करती है और कुछ हिस्सा उसको रिजर्व के रूप में रखती है तो वो रिजर्व वाला पैसा भी इस इक्विटी के अंदर आता है। तो फिर कंपनी का जो नेटवर्थ है वो क्या हुआ, वो हुआ अगर कंपनी के एसेट्स में से अगर उसका जो लाइबिलिटीज़ है पूरा सबट्रैक्ट कर दिया जाए, घटा दिया जाए, और जो नंबर्स आएंगे वो कंपनी का होगा नेटवर्थ। आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।